नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स आपको जरूर हेल्प करेगा इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्यारा सा एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो फर्स्ट जो मैं कंपनीज के बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज फाइनेंस। फाइनली बजाज फाइनेंस के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो अपडेट आरबीआई की तरफ से मिला है। कंपनी की इस अपडेट के ऊपर बहुत दिनों से कंपनी उस अपडेट पाने के लिए तरस रहे थे। फाइनली वो अपडेट मिल चुके हैं कंपनी का, जिसके चलते मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी वो अपडेट क्या है, सबसे पहले वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, सबसे पहले मैं एक वेबसाइट में आ चुका हूँ जिसका नाम है moneycontrol.com। तो मनी कंट्रोल को मैं ऑब्वियसली इसके लिए थैंकफुल कहूंगा कि अच्छा खासा एक न्यूज पब्लिश किया गया है। तो देखिए, आरबीआई के माध्यम से आरबीआई लिफ्ट्स जो रेस्ट्रिक्शन था, मतलब आरबीआई ने जो रेस्ट्रिक्शन कंपनी के ऊपर लगाया था, और वो भी किसके ऊपर, ऑन बजाज फाइनेंस, और वो भी ई कॉम। जो ई कॉम जब बिजनेस है, ऑनलाइन डिजिटल जो कंपनी का बिजनेस था, इंस्टा ईएमआई कार्ड। देखिए, मैं एक बहुत दिनों पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था कि इंस्टा ईएमआई कार्ड के ऊपर बजाज फाइनेंस से बहुत गलत तरीके से कस्टमर से वो फोर्स करके प्रोडक्ट खरीदारी कर रहे थे, करवा रहे थे। इसके चलते है आरबीआई ने उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। बहुत दिनों पहले मैं एक वीडियो बनाकर शेयर किया था, शायद आपको पता नहीं होगा, मगर मुझे तो हमेशा पता रहता है क्योंकि इस तरीके से वीडियो कोई भी मैं बनाता हूं तो उसके अपडेट हमेशा मन में छपे रहते हैं। तो अगर आपको पता है, आपको याद है, तो मुझे जरूर कमेंट करके सर यस लिख कर भेजिए। तो देखिए, इंस्टा जो कार्ड था, उस इंस्टा कार्ड के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि कंपनी गलत तरीके से कस्टमर को फोर्स कर रहे हैं इंस्टा कार्ड के माध्यम से उसका ईएमआई निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे इसके जो मतलब रेस्ट्रिक्शन था, वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया गया, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप खुद ही देख सकते हैं, जब इस तरीके से अपडेट आया था वो कब था, ऑन नवंबर 15 2023 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड मतलब इंडिया डायरेक्टेड बजाज फाइनेंस टू स्टॉप, मतलब आप देख सकते हैं जो कंपनी के ऊपर सेक्शन लगाया गया था, और वो भी लोन्स अंडर इट्स टू लीडिंग द ई कॉमर्स एंड इंस्टा ईएमआई कार्ड। तो कब लगाया गया था, 15 ऑफ मई। अभी डेट याद आया। तो उस डेट के बाद फाइनली पिछले दिनों में ही आरबीआई ने उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। अभी इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बाद मुझे लगता है अभी इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया गया है, और वो भी टारगेट रखा गया है कितना, 9000 के आसपास। अभी ये 9000 का टारगेट मेरा टारगेट नहीं है, मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि 9000 का टारगेट के लिए कल ही जम करे, ऐसे बिल्कुल नहीं है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल जो एक बड़े से इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस के ऊपर टारगेट रखा 9000 के आसपास। और टारगेट इसीलिए रखा क्योंकि जो पिछले दिनों में जो न्यूज आया था, उसी न्यूज के कारण मुझे लगता है इस तरीके से टारगेट रखा गया था। तो ग्लोबली जो एमके ग्लोबली फाइनेंस है, जो एक मतलब इन्वेस्टर है, बड़े एक इन्वेस्टर है, मतलब इन्वेस्टर मतलब एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, तो उन्होंने इस तरीके से टारगेट रखा। तो इस टारगेट का जो मतलब सही में इस टारगेट तक जाने के वो कंपनी कोशिश करेंगे। देखिए, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर बनेगा, तो एक पैटर्न जो क्रिएट होगा, जो यहाँ पे टारगेट मुझे देखने को मिल रहा है, जो जो मेरे पैटर्न्स के हिसाब से जो टारगेट निकल कर आ रहा है, करीबन 10,790 के आसपास। तो इतना बड़ा टारगेट लेकर मैं चलूंगा। देखिए, बजाज फाइनेंस कोई तो ऐसे वैसे कंपनी नहीं है, एक बेस्ट कंपनी है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर हमेशा हर किसी को फोकस होना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस मार्केट लीडर है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी मतलब जिस तरीके से गांव गांव तक भी पहुंच चुके हैं खुद की बिजनेस को लेकर। मैं बहुत जगह पे, बहुत गांव पे जाकर भी देख चुका हूँ कि गांव में जो छोटे से दुकान होते हैं, तो वहां पे भी कंपनी फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मिल जा रहा है। तो इतने छोटे जगह पे भी कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है। तो सोचिए किस तरीके से कंपनी खुद को ग्रोथ किया, किस तरीके से खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। मैं तो ट्रेड लेने के लिए तैयार हूँ, जब इसका ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर डिसीजन लूंगा। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी, उसका नाम है टाइटन। देखिए, टाइटन कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, पहली बात। और टाइटन के बारे में एक चीज बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन के ऊपर ही निवेश करके आज वो इतने करोड़ों का संपत्ति उन्होंने तैयार किए हैं, उन्होंने संपत्ति यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिए, टाइटन ही एक ऐसे कंपनी है जो आज भी एक मतलब कंटिन्यूअसली हमेशा रिटर्न कंटिन्यू देता रहता है।
जैसे इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे आप चौंक जाओगे। कंपनी लास्ट 10 ईयर्स तक आप देखेंगे तो 30% के एवरेजली सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न दिया। 30% सीएजीआर का रिटर्न का मतलब आप सोचिए आपका फंड कितना गुना कर चुके हैं। और कोविड के बाद इस कंपनी ने तो धमाका जो किया ना, वो देखने के लायक था। देखिए कंपनी के ऊपर से रिटर्न नहीं दे रहा है, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी चलो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आया है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिलना चाहिए। देखिए इस बार रिजल्ट उतना खास नहीं हुआ क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी की इस बार रिजल्ट तो ठीक ठाक है, सेल्स तो ठीक ठाक है, मगर पिछले क्वार्टर्स क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी देखिए कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, एक्सपेंस कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए किस हद तक कम हो चुके हैं। पिछले सालों की तुलना से तो ठीक है, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत कम हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से मार्केट के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। देखिए इस तरीके से तो चलते रहते हैं। ऐसे ऐसे देखकर इसको देखकर आप चिंता मत कर लीजिए कि चलो कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया तो कल से ही कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाएगा और 30 to 40% गिर जाएगा। ऐसे बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि इस तरीके से हलचल पहले भी होता था, पहले भी देखने को मिलता था। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 930 करोड़, उसके बाद 750 करोड़, तो प्रॉफिट तो कम हुआ ना। तो सिचुएशन को समझिए, सिचुएशन को समझिए कि कंपनी को एक दो क्वार्टर में प्रॉफिट कंपनी का कम होगा। देखिए कंपनी का मेनली बिजनेस क्या है, ज्वेलरी का बिजनेस है। तो ज्वेलरी का बिजनेस कब चलता है, जब इंडिया में जो फेस्टिवल का माहौल होते हैं, जब शादी का माहौल होता है, तो उस टाइम के बाद ज्वेलरी में उतना ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि घर में हर कोई व्यक्ति हर टाइम में ज्वेलरी खरीदारी करते हैं, बिल्कुल नहीं। लोगों के पैसा होता है तो भी लोग हर टाइम ज्वेलरी नहीं खरीदारी करते हैं। कोई भी फेस्टिवल का माहौल हो, कोई भी मान के चलिए घर में शादी हो, कोई भी मतलब कोई भी ऐसे कोई इवेंट हो जहाँ पे ज्वेलरी का जरूरत पड़ते हैं, तब लोग ज्वेलरी खरीदारी करते हैं। तो बेसिकली टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। और टाइटन के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो मैं पॉइंट्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, वो इसका कंपनी का मार्केट शेयर। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो ज्वेलरी सेगमेंट है उनमें से सिर्फ 7% का कंपनी का मार्केट शेयर है। चलो मान लेता हूँ 7% है। कंपनी का वॉचेस सेगमेंट में कंपनी 65% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो वॉचेस सेगमेंट में टाइटन के जो ब्रांड है, आप सभी जानते हैं टाइमेक्स और टाइटन का जो ब्रांड है, तो फास्टैग जो ब्रांड है, इस तरीके से ब्रांड्स आज किस लेवल में पहुंच चुके हैं। और टाइटन ने अलग अलग सेगमेंट के ऊपर काम किया, तो उस बेसिस में टाइटन आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर एक बड़ा एंट्री मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी बहुत दिनों तक इस रेंज के ऊपर काम कर रहा है। ये रेंज बहुत स्ट्रांगली बनते चले जा रहा है। यहाँ पे इसी रेंज के अंदर बहुत बार कंपनी काम कर रहा है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका होगा। और मुझे लगता है यहाँ पे 200 डेज जो मूविंग एवरेज यहाँ पे देखने को मिला है, इस 200 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी को इस 200 डेज मूविंग एवरेज को टच करने के बाद यहाँ पे बाउंस बैक कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है, उसके बारे में बात करूं तो उसका नाम है अदानी पावर। देखिए अदानी पावर के ऊपर एक सिर्फ अदानी पावर के ऊपर नहीं, अदानी ग्रुप के 7 कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन नोटिस कंपनी मतलब सेबी ने भेजा है। तो सेबी ने एक बहुत बड़ा इसके ऊपर आरोप लगाया है। वो आरोप क्या है सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियस मार्केट मतलब इंडियस मार्केट जो रेगुलेटरी है, इंडियस मार्केट रेगुलेटरी कौन है, सेबी है। तो सेबी ने क्या किया, यहाँ पे पुट 7 अदानीज कंपनी ऑन नोटिस फॉर जो वायलेशंस है, मतलब अदानी कुछ गड़बड़ी किया है, जिसके कारण 7 कंपनी के ऊपर अदानी के ऊपर नोटिस भेजा गया। तो अभी नोटिस भेजा गया जिसको चल देखने के बाद लोगों को मन में यही डाउट आएगा कि सेबी ने नोटिस भेजा तो कंपनी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा है, कंपनी तो फिर से क्या हिंडनबर्ग के सिचुएशन के वजह से फिर से क्या सिचुएशन बनेगा। तो अगर बने तो कंपनी फिर से तो बिग क्रैश हो सकते हैं। ऐसे मत सोचिए, क्योंकि सेबी बहुत बार इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज को नोटिस भेजा, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि मुझे उसको गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलता है और कभी कभी सही इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। तो अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। मैं फिलहाल के लिए इस अदानी जो मतलब पोर्ट्स है इसके बारे में, सॉरी अदानी जो पावर है इसके बारे में बात करूँ तो अदानी पावर के ऊपर मेरा जो ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से देखिए काफी 100% बना और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मेरा जो टारगेट लेवल है वो 680 रुपीज के आसपास है। तो इस लेवल तक मैं इंतजार कर रहा हूँ और मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम बाकी है टारगेट पाने में, तो थोड़ा दिनों के बाद ही टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब मेरा टारगेट अचीव होने का चांसेस ज्यादा है।
तो बाकी आपके क्या राय है अदानी पावर के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी भी इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है। इस बार भी कंपनी पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास प्रॉफिट करने वाला है। तो ये प्रॉफिट तो कोई ऐसे नहीं आया, कंपनी को बिजनेस करना पड़ा तभी प्रॉफिट आया। तो अदानी पावर के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कनारा बैंक। तो कि कनारा बैंक एक पीएसयू बैंक है और कंपनी जल्द से जल्द आपको 1 के बदले 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो यहाँ पे 10 रुपये आपको देखने को मिला है, इस 10 रुपये का फेस वैल्यू आपको 2 रुपये में देखने को मिलेगा। इसीलिए हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, स्पीड पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।